अगर आज की तारीख में देखा जाए तो पलड़ा जो है वो भाजपा का भारी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं और पसंद करेंगे। अखिलेश यादव को निकाय चुनाव में बड़ा झटका लगा है। कहां लगा है? शाहजहांपुर में, क्योंकि उनकी पार्टी से जिसे मेयर पद का टिकट मिला था वो रातों रात छोड़कर चली गई और गई कहां? बीजेपी में, और वहां से ले लिया उन्होंने टिकट। और वो गई जिनको समाजवादी पार्टी कई पीढ़ियों से अपने पास रखा था, यानी कि राम मूर्ति वर्मा की बहू अर्चना वर्मा। अब उसी शाहजहांपुर में क्या 2024 में भी समाजवादी पार्टी को झटका लगेगा? हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर शाहजहांपुर की लोकसभा सीट पे इस बार क्या समीकरण होने वाले हैं और किसको फायदा और नुकसान होने वाला है। दरअसल इस सीट की बात करें तो ये सीट पहले कांग्रेस की रही। कांग्रेस की क्या रही? ये सीट जिसकी सरकार रही उसकी रही, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस की थी, जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी की थी, जब सपा की सरकार थी तो सपा की थी। एक दौर ऐसा भी आया जब जितिन प्रसाद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी इसी सीट से की और आज वो बीजेपी में मंत्री हैं। हालांकि तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। 2009 के बाद ये सीट आरक्षित हुई और तब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। और अगर आप 2004 से भी देखेंगे और जितिन प्रसाद को आप बीजेपी में मान लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ बहुत भारी है। दरअसल इस सीट पर 2019 में अरुण सागर बीजेपी से चुनाव जीते, सांसद बने। 2014 में कृष्णा राज बीजेपी से सांसद बनी थी। उससे पहले 2009 में मिथिलेश कुमार समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे। अब वो मिथिलेश कुमार बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं 2004 में जितिन प्रसाद कांग्रेस से सांसद बने थे, जो बीजेपी की योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ के जाति समीकरण ऐसे क्या हैं कि जब देखिए तब बीजेपी चुनाव जीत रही है और बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी दिख रहा है। दरअसल इस सीट पर पहले हम आपको जाति समीकरण बताते हैं, फिर उसके पीछे का खेल भी समझाते हैं। शाहजहांपुर की सीट पर एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है, जो करीब 45% है। इसमें कुर्मी कुशवाहा वर्माओं की संख्या ठीक ठाक है। वहीं मुस्लिमों की संख्या 20% है। सामान्य वर्ग के लोग, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और श्रीवास्तव आते हैं, जो करीब 19% हैं। वहीं दलित यानी कि एससी जातियों की संख्या करीब 14% है। लेकिन यहाँ के पत्रकारों की माने तो जो जाति समीकरण है वो कागज पे अच्छे दिखते हैं और तो और पूरे यूपी में जाति समीकरण चलते होंगे, लेकिन शाहजहांपुर में चेहरा चलता है। जैसे अभी निकाय चुनाव में चेहरे की तलाश में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी को ही तोड़ लिया और अब ठीक यही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी नजर आ रही, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ कई चेहरे हैं। क्योंकि शाहजहांपुर से न सिर्फ गन्ना मंत्री आते हैं बल्कि जितिन प्रसाद आते हैं, इसके अलावा मिथिलेश कुमार भी अब बीजेपी में है और अब वर्मा परिवार भी बीजेपी में है, यानी कि सपा के लिए यह चुनौती बहुत ज्यादा है। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो पलड़ा जो है वो भाजपा का भारी है। और क्योंकि जो सपा और बसपा के या कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं या उनकी पार्टियों की जो स्थिति है, तो वो स्थिति अभी कुछ आम वोटर जो है वो असमंजस में है। लेकिन भाजपा की स्थिति या उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि उसे वो मोदी के चेहरे पे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे और उनके को टक्कर देने के लिए अभी विपक्षी दलों के पास भी कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो इनको टक्कर दे पाए। तो इसलिए शाहजहांपुर में मेरा मानना है, शाहजहांपुर में जो है वो पार्टी पे आधारित चुनाव होगा, ना कि किसी जाति विशेष वाली पार्टियों को लेकर के। शाहजहांपुर में इस बार जो लग रहा है, जातीय समीकरण तो यहाँ कभी काम नहीं किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस के उम्मीदवार को ही यहाँ पे फ़ायदा पहुँचा है। और इस बार जहाँ तक कहना है चुनाव का, तो अभी तो टिकट किसी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आरक्षित सीट रही है अभी काफ़ी समय से और आरक्षित ही रहना लग रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो विजय हासिल की है, चाहे धारा 370 रही हो, चाहे अपराध के मुद्दे रहे हों, कश्मीर की समस्या पर जो तेवर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं वो सब जनता को अच्छे लग रहे हैं, जनता को भा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर निकाय चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी ने किया है, क्या उसका बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ले आएगी?
ये बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या हो रहा है तो आपको जाना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में, और आपको अपनी सीट की जानकारी वहां मिल जाएगी। और जिनको नहीं मिलेगी उनको ये लगातार सीरीज देखती रहनी, क्योंकि हम लगातार एक एक करके सीट के बारे में बताते जा रहे हैं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी विनय पांडे ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे है रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।